चलिए आज की मुरली शुरू करेंगे। आज की अव्यक्त मुरली है 26 अक्टूबर 1971 की। अभी हमने वो जो कल सेवा वाली मुरली के बारे में बोला था उसको करेंगे किसी समय पे। एक बार ये 71 की सारी मुरली ओवर हो जाए, क्योंकि वो बड़ी मुरली है, 2 दिन चलेगी, इसलिए अभी उसको नहीं उठाया। तो अभी इसको नेक्स्ट 26 अक्टूबर की मुरली करते हैं। तो मुरली का सार है कर्म का आधार वृत्ति। ये भी बहुत सुंदर मुरली है, तो समझेंगे बाबा से। बाबा बाप दादा ने कहा, आज प्रवृत्ति में रहने वाले पांडव सेना की भट्टी का आरंभ है। आज प्रवृत्ति में रहने वाले माना जो भाई गृहस्थ में रहते हैं, अधर कुमार माना शादीशुदा है लेकिन पवित्र जीवन जीते हैं, ऐसे भाइयों के लिए। लेकिन हमको ये नहीं समझना है सिर्फ भाइयों के लिए, लेकिन ये आत्माओं की बात है जो सब भी प्रवृत्ति में रहती हैं। चाहे वो पत्नी रूप में पति का पार्ट प्ले कर रही है, चाहे पति का पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए इसको लेंगे क्योंकि आज हम इसे पढ़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि आज प्रवृत्ति में रहने वाले पांडव सेना की भट्टी का आरंभ है। अपने को पांडव समझते हो, निरंतर अपना पांडव स्वरूप स्मृति में रहता है। बाबा क्या कहता है हम बच्चों को, पांडव या शिव शक्ति। तो अभी बाबा पांडव स्वरूप की बात कर रहा है, क्योंकि पांडव स्वरूप को या पांडवों को महाभारत में क्या दिखाया है, जो भगवान से प्रीत बुद्धि रहते हैं, जिन्होंने भगवान से भगवान को मांगा है ना, जिनके लिए भगवान ही सब कुछ है। तो ऐसे अपने पांडव स्वरूप को सदा या हमेशा स्मृति में रखते हो, निरंतर स्मृति में रखते हो। बाबा पूछ रहे हैं, वाह, कभी अपने को पांडव समझते हो और कभी प्रवृत्ति वाले समझते हो। पांडव और प्रवृत्ति वालों में क्या अंतर है? पांडव और प्रवृत्ति में वही अंतर है जो पांडव और कौरव में अंतर है ना। प्रवृत्ति वाले मतलब अपने को अगर हम समझे कि हम घर गृहस्थी वाले हैं, तो मतलब हम मैं और मेरेपन में फंसे हैं। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी गृहस्थी, मेरा फला फला चीजें, मेरे सुख साधन सुविधाएं। तो ये सब तो कौरवों ने मांगा था ना। कौरवों को चाहिए था राज्य, भाग्य, संपदा, जो भी चीजें थी, दृष्टि से जो देख सकते थे, वो सब तो कौरवों ने मांगा था। और हम तो बाबा के बच्चे प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन हमने तो अभी बाबा को मांगा है। कहते तो यही है ना। तो हमारे लिए तो सब कुछ अभी बाबा होना चाहिए। तो क्या स्मृति रहती है हमारे अंदर, पांडव वाली या प्रवृत्ति वाली? तो बाबा पूछ रहे हैं, निरंतर अपने को पांडव अर्थात पंडे समझने से सदा यात्रा और मंजिल के सिवाय और कोई स्मृति रह सकती है? तो अपने को पांडव निरंतर कौन समझेगा? जिसे सदा ये याद रहे, सदा मतलब सदा, है ना। जैसे खुद को हम अपना नाम कभी नहीं भूलते, ये शरीर का जो नाम है, जो पार्ट है, वो कभी नहीं भूलते, ऐसे ही जिन बच्चों को पार्ट में प्ले करते समय भी कभी ये नहीं भूलता कि उनका यहाँ पर पंडे का काम है। पंडे का मतलब पांडव या पंडे मतलब जिसको भगवान ने अपने कार्य के लिए सिलेक्ट किया है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, कभी भी वो क्या हमारी स्मृति से गिरता है, नीचे उतरता है, या सदा स्मृति रहती है? बाबा पूछ रहे हैं। अगर कोई स्मृति रहती है तो उसका कारण कि अपना पांडव स्वरूप भूल जाते हैं। माना कुछ और स्मृति में रहता है, कुछ और याद आता है या दिखता है, तो इसका मतलब कि अपनी जो भगवान ने हमको खास चुना है जिस कार्य के लिए, वो स्वरूप हमारा, हमारा कर्तव्य हमें भूल जाता है। स्मृति अर्थात वृत्ति बदलने से कर्म भी बदल जाता है। और जब अंदर जो हमारी मेमोरी है, जिस जो हम नेचुरली सोच के चलते हैं, वो स्मृति अगर चेंज हो जाए, तो फिर हमारी जो कर्तव्य है या कर्म है, वो भी चेंज हो जाते हैं। क्योंकि कर्म का आधार वृत्ति है ना। हमारे हर कर्म किस इंटेंशन से किए जा रहे हैं, उसी से वो कर्म का फल बनता है। तो जब कोई कर्म करते हो तो वो किस वृत्ति से करते हो? पापा ने इसमें कर्म का आधार वृत्ति बताया है ना। वृत्ति माना अपनी इंटेंशन,
जो भी कर्म करना है वो उसको इंटेंशन से ही करते हैं। अलग अलग इंटेंशन हो सकती है, सोल कॉन्शियसनेस की, या बॉडी कॉन्शियसनेस की, या फिर विश्व कल्याणकारी का कॉन्शियसनेस। अलग अलग कॉन्शियसनेस बाबा ने हमको दिए हैं, स्वमान जगाए हैं। तो बाबा कहते हैं प्रवृत्ति वृत्ति से ही पवित्र और अपवित्र बनती है। माना जो बाबा ने ये जो पार्ट रखा है प्रवृत्ति घर गृहस्थी में रहने वालों का, उसको अपवित्र कहेंगे या पवित्र कहेंगे, ये डिपेंड करता है वृत्ति पर। वृत्ति माना हम किस मन को उस किस विचारों से उस घर गृहस्थी में रह रहे हैं। अगर हम साथ में रहने वाले को बंधन वाले समझ रहे हैं, पति पत्नी बच्चे माता पिता सास ससुर, तो वो ही प्रवृत्ति अपवित्र हो जाती है। और जब हम उनको आत्मा के रूप में उनकी सेवा करने वाले सेवाधारी अपने को समझते हैं, तो हम वही गृहस्थी को पवित्र बना देते हैं। इसलिए जैसे कल बाबा ने कहा था ना, कल की अव्यक्त मुरली में, कि आपको अपने घर वालों को भी की भी सेवा करनी है ना। ये समझो जो सबसे हाईएस्ट सेवा करते हैं वो फिर अपने, कल की साकार मुरली में आया था कि घर घर जो है वो बन जाए, गीता पाठशाला बन जाए, और गीता पाठशाला बनेगी तो उनके घर वालों का भी उद्धार हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम घर घर में एक दूसरे को पवित्र दृष्टि से देखेंगे, आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, तो वो प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, पवित्र प्रवृत्ति हो जाएगी। इसीलिए पांडव सेना वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगाते रहें, तो वृत्ति से अपनी उन्नति में वृद्धि कर सकते हो। तो जो भी हम सब पांडव सेना है घर गृहस्थी वाले, वो अगर बाबा को अपने साथ सदा अपने वृत्ति माना अपने मन बुद्धि संस्कारों में सदा रखें, तो वृत्ति से जो घर गृहस्थी है उनकी उन्नति होती रहेगी, घर गृहस्थी वालों की उन्नति होती रहेगी, माना उन आत्माओं की उन्नति होती रहेगी। तो वृद्धि का कारण वृत्ति है। वृद्धि कैसे बढ़ेगी, अपनी वृत्ति से, मतलब सॉरी, वृद्धि का मतलब ये सब कैसे बढ़ेंगे सेवा में, जब हमारी वृत्ति शुद्ध हो जाएगी। वृत्ति में क्या करना है, बाबा पूछ रहे हैं। अगर वृत्ति ऊंची है तो प्रवृत्ति ऊंची रहेगी। वृत्ति ऊंची है माना अगर आपकी सोच, आपकी इंटेंशन या आपकी दृष्टि उनके प्रति ऊंची है, तो आपकी घर गृहस्थी भी ऊंची रहेगी। तो वृत्ति में क्या रखें जिससे सहज वृद्धि हो जाए, बाबा पूछ रहे हैं। तो क्या सोचना है हमें जिससे सहज वृद्धि होती रहे। वृद्धि वृत्ति में सदा यही याद रहे, है ना। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ये दो शब्द एक जैसे हैं, प्रवृत्ति वृत्ति और वृद्धि। तो थोड़ा सा साउंड में कहीं कहीं वो हो रहा है मिसमैच, लेकिन ठीक है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर आप भी सुनिए और मैं भी बोलूंगी। तो बाबा ने कहा वृत्ति में सदा यही याद रहे कि एक बाप दूसरा ना हो। तो सदा अपने मन में संकल्पों में स्मृति में क्या रखें कि हमारे लिए सिर्फ बाबा ही सब कुछ है और कोई नहीं। एक ही बाप से सर्व संबंध सर्व प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर जिन बच्चों को अपने हर संबंध हर समय स्मृति में सिर्फ बाबा ही याद आता है, चाहे कितनी भी कैसी भी विकट परिस्थितियां आ जाएं, तो भी वो बाबा को ही अपने सबसे पहले याद करते हैं, अपने सर्व संबंध बाबा के साथ निभाते हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली सर्व प्राप्तियां बाबा से होती है। यह सदा वृत्ति में रहने से दृष्टि में आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की दृष्टि सदा रहेगी। जब एक बाप से सर्व संबंध की प्राप्ति की विस्मृति होती, आगे बाबा ने कहा कि एक ही बाप से सर्व संबंध सर्व प्राप्ति होती है, यह सदा वृत्ति में रहने से दृष्टि में आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की दृष्टि सदा रहेगी। तो अगर हमें सदा ये याद रहे कि मेरा सिर्फ एक बाबा है, और सभी संबंध में, चाहे वो घर वाले लौकिक वाले हैं, चाहे वो बाहर वाले अलौकिक परिवार है, सब के साथ मेरा सिर्फ बाबा के द्वारा ही संबंध है। माना बाबा पिता है और सबका बाप होने के नाते सब उनके बच्चे हैं, इसलिए मेरा आपस में सबके साथ भाई भाई का नाता है। ये भाई भाई फिजिकल बॉडी के भाई भाई नहीं, लेकिन आत्मा की दृष्टि से भाई भाई की दृष्टि अगर रहेगी, तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए हमारे मन में सबके प्रति क्या हो जाएगा, वृत्ति सबकी साफ हो जाएगी एक दूसरे के प्रति। तो बाबा ने कहा जब एक बाप से सर्व संबंध की प्राप्ति की विस्मृति होती है, तभी वृत्ति चंचल होती है। माना जैसे ही हम
किसी के टच में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, या घर वालों को भी जब सामने देखते हैं, और उस समय जब हम बाबा को भूलकर उस आत्मा को ये नहीं सोच पाते कि ये बाबा का बच्चा है, तभी ये जो प्राप्तियां हैं हमें बाबा से सर्व संबंध की, वो विस्मृति होती है। और हम फिजिकल जो हमारे रिलेशंस हैं, जो बॉडी लौकिक रिलेशन है, उनको हम संबंधी के रूप में उनसे अपनी पहचान बनाने लगते हैं, और बाबा को उस समय भूल जाते हैं, जिसके कारण हमारी वृत्ति में चंचलता आ जाती है। चंचलता का मतलब है कि जो भी आपको परिवार में, लौकिक अलौकिक परिवार में जो मिला है, चाचा मामा काका भाई बहन, ये सब आपको उसी दृष्टि से दिखने लगते हैं जो दृष्टिकोण हमने अभी लौकिक रिलेशन में बनाया है। तो उसी के वजह से जो हमारे अंदर भावनाएं होती हैं वो वैसी जागृत हो जाती हैं, और फिर वो वृत्ति माना उनके प्रति फिर लेन देन और पूरा लौकिकता आ जाती है उसमें। तो वृत्ति चंचल हो जाती है जब हम बाबा को भूल जाते हैं और वो उसको संबंधी समझ लेते हैं, चाहे वो यहाँ पर सेवाधारियों के बीच में हो, चाहे वो लौकिक परिवार में हो। तो बाबा कहते हैं जब एक बाप के सिवाय दूसरा कोई संबंध ही नहीं, तो वृत्ति चंचल क्यों होगी। जिन बच्चों को ये स्मृति सदा रहती है कि उनका सिर्फ और सिर्फ बाबा है और कोई संबंधी है ही नहीं, क्यों, ऐसा कौन सोच सकता है। कौन बाबा के साथ अपना पूरा संसार बसा सकता है जो खुद बाबा के समान है ना। स्पीशीज सेम स्पीशीज के साथ ही तो परिवार जमाएंगे। कछुआ मेढक के साथ तो फैमिली नहीं बनाएगा ना। ऐसे ही हम जो देहधारी हैं, अगर देहधारी रूप में ही अपने को समझेंगे तो हम बाबा को अपना परिवार नहीं बना सकते, क्योंकि बाबा तो है निराकार। जो ये प्रैक्टिस सदा करता है कि मैं निराकारी आत्मा हूँ, वही बाबा को अपना सदा परिवार या सदा संसार मान सकता है। नहीं तो उसको बार बार ये देह के संबंधी जो उसको शरीरधारी अपने जैसे दिख रहे हैं, वो उनको वही मानेगा और अपना उन्हीं के साथ परिवार का रिश्ता एक्सपेक्ट करेगा। इसलिए वो संबंध हम बोलते कितना भी हैं कि बाबा से मेरे सर्व संबंध है, स्वमान में बोलते हैं, या हम ये भी बोलते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है, लेकिन बाबा देहधारियों का संसार नहीं हो सकता। बाबा निराकारी आत्मा का ही संसार बन सकता है। तो ऐसे में हम चेक करें कि हमने निराकारी स्थिति चलिए जब तक नहीं बन रही है, तब तक के लिए बाबा ने हमको जरूर ये सिखाया कि तुम्हारे जो भी लौकिक में संबंधी है, वो सारे संबंध तुम मुझसे बनाओ। अपना माता पिता भी मानो, अपना भाई सखा भी मानो, अपना साजन और पति भी मानो, अपना बच्चा भी मानो, ये सब मानो। लेकिन ये सब टुकड़े टुकड़े हैं जो हमारे दिल के ना, इसको मानते मानते हम कहीं ना कहीं फिर से बीच बीच में ये भूल जाते हैं, और इसीलिए लौकिक संबंधियों की तरफ हमारा आकर्षण या झुकाव वापस चला जाता है। तो वृत्ति चंचल हो जाती है। चंचलता आएगी तो जरूर आपको माया भी खिलाएगी, फिर माया भी आपको हार खिला देगी और आपकी फिर जो अवस्था है वो ऊपर नीचे होगी। तो बाबा ने कहा ऊंची वृत्ति होने से चंचल वृत्ति हो नहीं सकती। ऊंची वृत्ति माना आपकी जो आत्मिक अवस्था है, और बाबा को भी जो आप उस आत्मिक अवस्था से अपना संसार मानते हो, उससे आपकी वृत्ति कभी भी चंचल नहीं होगी। या बाबा को जिसने अपना सब कुछ बना लिया है, अगर हम फिजिकल बॉडी के रूप में भी देखें तो भी, अगर जिसने बहुत लोगों से धोखा खाया है, चारों तरफ उसको रिलेशंस में किसी ना किसी से चैलेंजेस आए हैं, उनके लिए बाबा को अपना संसार बनाना सबसे आसान है। लेकिन जिनको रिलेशंस में, परिवार में प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है, वो उन्हीं में फंसे रहते हैं। वो बाबा को सब कुछ अपना बनाने में थोड़ा सा देरी कर देते हैं, क्योंकि उनको अभी देहधारियों की तरफ झुकाव बढ़ जाता है और ये बुद्धि भी उन्हीं की तरफ खिंचती है। तो बाबा ने कहा वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो प्रवृत्ति ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। तो आपकी जो ये प्रवृत्ति है, आपका जो परिवार लौकिक में आपको पार्ट में मिला है, ये बाबा हमारे हम सब का अपवित्र से पवित्र बनाने आया है। और ये बनाने की विधि क्या है कि अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो। श्रेष्ठ वृत्ति कब होती है, जब हम अपने को आत्मा समझे और एक एक को आत्मा के रूप में देखें। ब्रह्मा बाबा का यही पुरुषार्थ था कि जब उनके अंदर शिव बाबा ने उनको साक्षात्कार कराए और उनको आत्मा का परिचय दिया, तो उन्होंने एक एक को बैठकर आत्मा के रूप में देखा और उसका अभ्यास बहुत किया। उन्होंने कितनी कितनी कॉपियां और डायरिया भर दी, यहाँ तक कि दीवारों में भी लिखा कि उनकी जो पत्नी है वो भी एक आत्मा है, जो उनके बच्चे हैं वो भी आत्मा है। जब तक ये पूरी तरह से उनके अंदर बैठ नहीं गया,
उन्होंने यही निरंतर अभ्यास किया। और फिर जब ये अलौकिक परिवार बना, ये पूरा ओम मंडली एक ट्रस्टी के रूप में बाबा ने जब बनाया, तो भी उसमें किसी को भी बाबा ने पक्षपात नहीं किया कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, तो इनको मैं यहाँ का ट्रस्टी बनाऊं और बाकियों को कुछ और कर दूं। नहीं, उन्होंने सबके साथ सेम रिश्ता रखा। फिर पति पत्नी का रिश्ता भी खत्म, बेटा बाप का रिश्ता लौकिकता से खत्म, अलौकिक रिश्ता शुरू हो गया। बाबा सबके बाबा बन गए। तो हम सबको भी उन्हीं को फॉलो करना है और अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना है। जो घर में बच्चे रहते हैं, उनको बच्चों के रूप में ना देखकर आत्मा देखना है। जो पति, जो सास, जो ससुर, जो भाई बहन, जो कोई भी है, सबको आत्मा देखना है। तो इस तरह से जब हमारी वृत्ति श्रेष्ठ हो जाएगी, तो घर परिवार ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगा। लेकिन कई बार ऐसा करने पर बीच में हमारे जब हिसाब किताब आते हैं, तो हम अपना धैर्य खो देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। लेकिन अपने अनुभव से हम कह सकते हैं कि बहुत टर्बुलेंस आए, हलचल आए, लेकिन कभी भी उस दृष्टिकोण को बदलना नहीं, उसको लगातार बनाए रखना, एक दिन आएगा कि सब कुछ पवित्र बन जाएगा। सबकी दृष्टि आपके प्रति और आपकी दृष्टि उनके प्रति फाइनली परमानेंट आपकी शुद्ध और पवित्र बन जाएगी। इसलिए इस अभ्यास को करते रहना। बाबा कहते हैं इसलिए अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ, तो यही प्रवृत्ति प्रगति का कारण बन जाएगी। और प्रगति से गति सदगति को सहज ही पा सकेंगे। फिर यह प्रवृत्ति गिरने का कारण नहीं होगी। तो प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों को प्रगति के लिए वृत्ति को ठीक करना है। ये बाबा का आंसर है उन सभी भाई बहनों को जो घर गृहस्थी में रहकर अभी बार बार ये बाबा से शिकायत करते हैं कि बाबा घर वाले हमारी स्थिति को गिरा देते हैं। हमारा हम जो है बार बार अपने पुरुषार्थ में स्लो हो जाते हैं या गिर जाते हैं। इसका बाबा ने एक जो युक्ति या तरीका विधि बताई है, वो यही कि आप अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ। सबको आत्मा की दृष्टि से देखो, आत्मा की दृष्टि से ही उनको भाई भाई की दृष्टि से चलाओ, तो आपकी प्रगति होएगी। माना उनको जो भी हिसाब किताब आते हैं या उनका जो भी आपके प्रति झुकाव है, आकर्षण है, या आपके प्रति जो उनका लगाव है, वो धीरे धीरे जब कम हो जाएगा, अशुद्ध लगाव जब कम होगा तभी शुद्ध लगाव बनेगा, है ना। तो अशुद्ध प्यार उनका खत्म होना चाहिए। अशुद्ध प्यार क्या है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये सब अशुद्ध प्यार है। उनका भी प्यार आपके प्रति आत्मा का तब जागेगा जब आप उनको आत्मा के रूप में देखोगे और निरंतर उसी रूप में आप उनके साथ व्यवहार में आओगे। तो फिर यही पुरुषार्थ, यही वृत्ति आपकी तरक्की का रास्ता बन जाएगी और अपने आप आपकी जो घर गृहस्थी है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। बाबा इसीलिए ये लास्ट में घर गृहस्थी माताओं को खास ये बताना चाहता है कि अपनी गृहस्थी को कैसे जल्दी जल्दी ठीक करो, क्योंकि आपके एग्जाम्पल से ही अनेकों को एक उदाहरण मिलेगा कि देखो ये सब बच्चे या ये भगवान के बच्चे, उनको तो नहीं पता बाहर वालों को ये भगवान के बच्चे हैं, लेकिन ये ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं इसलिए इनके घर गृहस्थी कितनी पवित्र हो गई है। बीच में हलचल को मत देखना, हलचल आएगी, लेकिन उस हलचल के बाद ही विजय है। तो बाबा कहते हैं फिर ये वृत्ति के चंचलता की कंप्लेंट कंप्लीट हो जाएगी। माना जो अभी बाबा के पास इतनी कंप्लेन पहुंचती है बार बार कि हमारी घर गृहस्थी में बहुत हलचल है, तो ये कंप्लेन क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। स्मृति व वृत्ति में सदा अपना निर्वाण धाम और निर्वाण स्थिति, स्मृति व वृत्ति में सदा अपना निर्वाण धाम और निर्वाण स्थिति रहनी चाहिए। और चरित्र में निर्माण, अंडरलाइन, यानी कि जो हम हर समय संकल्प रचते हैं, उसमें सदा, स्मृति में सदा ये याद रहे कि मैं निराकारी निर्वाण धाम वासी आत्मा हूँ। निर्वाण धाम माना जो आत्मा बिना पार्ट के, बिना शरीर के अपने मूल घर से आई है, मैं वो आत्मा हूँ। और निर्वाण स्थिति का मतलब कि जब आत्मा अपने मूल रूप में होती है, तो वो कंप्लीटली साइलेंट, कंप्लीटली सुख स्वरूप, कंप्लीटली प्रेम स्वरूप होती है, पवित्र होती है, आनंद स्वरूप होती है। उसकी वो निर्वाण स्थिति जब उसको याद रहेगी। और चरित्र में माना पार्ट बजाते हुए हमेशा हमेशा हमें
सदा निर्वाण रहना है। निर्माण का मतलब कि आपको बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत सहन भी करना पड़ सकता है, बहुत कुछ आपके साथ उल्टा सीधा किया जा सकता है, बोला जा सकता है, आपके अगेंस्ट विरोध हो सकता है, और कुछ कुछ चीजें फेस करनी पड़ेंगी, है ना। बहुत हिंसा तक भी फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन आप निर्माण बनना, शरीर की दृष्टि से नहीं देखना कि मेरे साथ ये हुआ तो बहुत बेइज्जती हो गई, तो मैं जो है उससे टूट जाऊं। नहीं, हमेशा याद रखना आत्मा के भले के लिए जो सबसे बेस्ट है वो हो रहा है। टेम्परली दिखेगा कि शायद बहुत गड़बड़ हो रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड अगर आपको अपनी आत्मिक स्थिति याद है तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझ आत्मा के लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है ना। आपके पार्ट में अगर आप पत्नी है या बहन है या माँ है, उस समय उस पार्ट में कुछ कुछ गलत दिख सकता है कि ये पार्ट ऐसा एक रॉयल पार्ट नहीं है माना। जैसे आजकल कहते हैं ना कि एक स्टैंडर्ड हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है या माँ बाप का बच्चों के साथ रिलेशन है, वो बहुत प्यार का रहना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड है, बट कलयुग में अभी बिगड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में आपका हो सकता है कि हमारा भी ऐसा रिलेशन किसी के साथ उथल पुथल मचे, क्योंकि हम अभी उस रिलेशन को बीज से जड़ से सही कर रहे हैं। तो जब जड़ से कोई चीज ठीक की जाती है तो ऊपर के जब हिलता है तो ऊपर से कई ऐसे पत्ते गिरते हैं, हर झड़ते हैं, जो कि सही नहीं है, साफ नहीं है। तो हलचल की बहुत सारी सीन सामने आएंगी, लेकिन फाइनली जब वो ठीक हो जाएगा तो वो एक बहुत सुंदर, एकदम स्वस्थ प्लांट या स्वस्थ विस्तार या परिवार आपका बन के निकलेगा, निखरेगा। तब तक के लिए धैर्य रखना और अपने को निर्माण रखना बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते, तो निर्माण, निर्माण और निर्वाण, ये तीनों ही स्मृति रहने से चरित्र, कर्तव्य और स्थिति तीनों ही इस स्मृति से समर्थवान हो जाती है, अर्थात स्मृति में समर्थी आ जाती है। तो ये तीन शब्द याद रखने हैं। निर्माण माना एक नई हैबिट, नया संस्कार, नई दुनिया का निर्माण करना, नई स्मृति का निर्माण करना। निर्माण मतलब अपने को बिल्कुल डाउन टू अर्थ रखना, अपने आत्मिक स्वरूप में टिककर। बॉडी में कुछ भी अहंकार की बात आए या जिसको हम कई बार स्वाभिमान भी कहते हैं, उसको भी इग्नोर करना। अपने स्वाभिमान में और स्वमान में अंतर है ना। स्वाभिमान का मतलब होता है कि मैं अपने बॉडी से जो भी मैंने इज्जत कमाई है उसको उसके बारे में सोचना। और स्वमान का मतलब है कि सोल कॉन्शियसनेस में अपने आप को ऊंचा समझना। तो हमें कई बार हम कहते हैं कि एक स्त्री का भी अपना वो होता है, या मैं फला फला हूँ तो मुझे उसका भी एक एक अपना, मेरी अपनी भी कुछ है, इमेज है ना। उस सब को थोड़ी देर भुला देना, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस कई बार आपकी टूटेगी उससे, जब आप अपना अंदर का रिलेशन या अपने ये वृत्ति ठीक कर रहे होगे। तो उस समय निर्माण बनना पड़ेगा, एकदम अहंकार तोड़ना पड़ेगा बॉडी कॉन्शियसनेस का। और निर्वाण का मतलब आत्मिक अवस्था, सोल कॉन्शियसनेस को अपने बार बार इमर्ज रखना पड़ेगा। जब ये तीनों चीजें याद रहेंगी स्मृति में, तो आपका चरित्र मान और आपका कर्तव्य और आपकी स्थिति तीनों ही क्या हो जाएगी, तीनों में समर्थी आ जाएगी। माना फिर जो करोगे वो परफेक्ट होगा, और उससे बड़े बड़े काम बहुत समर्थ तरीके से सफलता स्वरूप होकर डन होंगे। तो अर्थात स्मृति में समर्थी आ जाती है। तो ये तीन चीजें याद रखनी है। जहाँ समर्थी है वहां तीनों में विस्मृति नहीं आ सकती। यानी जिसके पास समर्थी है, जो सब कुछ कर रहा है, कर सकता है, उसके द्वारा हर चीज परफेक्ट हो रही है, नॉट बॉडी रिलेटेड, लेकिन स्थिति से जब हर चीज परफेक्टली हो रही है जैसे होनी चाहिए, तो इसका मतलब कि वो जरूर अपने निर्माण, निर्माण और निर्वाण स्थिति में टिका हुआ है। तो ऐसे में उसको कुछ भी विस्मृत नहीं हो सकता, यानी वो भूल नहीं सकता। तो विस्मृति को मिटाने के लिए यह समर्थ स्मृति रखो। हम बार बार जो घर गृहस्थी में रहते टकराते हैं, भूल जाते हैं, स्थिति गिरती है, उसका कारण है कि हम निर्माण, निर्माण और निर्वाण में से कुछ ना कुछ मिस कर देते हैं। ज्यादातर तो हम निर्वाण को मिस कर देते हैं, है ना। निर्वाण माना अपने को अशरीरी आत्मा नहीं समझते, और फिर ऊपर से हम सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो समर्थ ही नहीं आ पाती कर्मों में और रिजल्ट में। तो बाबा ने कहा कि इसके लिए ये तीनों चीजें सदा समर्थ स्मृति रखो। यह तो बहुत सहज लगा। अगर चरित्र में निर्माणता है तो
कर्तव्य भी विश्व निर्माण का ऑटोमेटिकली चलेगा। तो अगर हमारे चरित्र माना हमारे बिहेवियर में निर्माणता है, माना हम निरहंकारी होकर चलते हैं, तो हमारे कर्तव्य ऑटोमेटिकली बड़े निर्माण के लिए, विश्व के निर्माण के लिए होते रहेंगे। नहीं तो क्या होगा कि अगर अहंकार आएगा तो बीच-बीच में या बार-बार हमको गिराएगा अहंकार, तो फिर जो बाबा हमारे द्वारा कराना चाहता है, वो काम रुक जाएगा, वो सेवा रुक जाएगी। इसलिए निरहंकारिता, निर्माणता बहुत ज़रूरी है। बाबा कहते हैं निर्माणता अर्थात निरहंकारी। तो निर्माणता में देह का अहंकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। तो जितनी भी हमें अपने बार-बार सोल कॉन्शियसनेस में ठहर कर अपने विश्व कल्याण का काम जब याद रहता है, तो देह का अहंकार हमें गिरा नहीं सकता, रोक नहीं सकता और वो ऑटोमैटिकली खत्म हो जाता है। ऐसे निर्माण स्थिति में रहने वाला सदा निर्वाण स्थिति में स्थित होते हुए भी वाणी में आएँगे, तो वाणी भी यथार्थ और पावरफुल अर्थात शक्तिशाली होगी। अंडरलाइन। तो जो आत्माओं जिन आत्माओं को कभी भी अपने किसी भी चाहे देह का, चाहे सोल कॉन्शसनेस में जिनको कोई भी अहंकार नहीं है, वो सदा ही अपनी वाणी के द्वारा पावरफुल स्थिति से या शक्तिशाली स्थिति से इसमें स्थित होकर वो यथार्थ कर्म में आएँगी। ना तो बाबा ने कहा कोई भी चीज़ जितनी अधिक शक्तिशाली होती है, उतनी क्वांटिटी कम होती है। अंडरलाइन। जब किसी की हम सबको ये अनुभव है कि महँगी चीज़ें या ब्रांडेड चीज़ें या बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मार्केट में कम बिकती हैं, लेकिन उनकी जो है क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी अधिक होती है। ऐसे ही जब निर्माण स्थिति में स्थित होकर वाणी में आएँगे, माना निरहंकारी स्थिति में स्थित होकर वाणी यानी वाचा में आएँगे, बात करेंगे, किसी को ज्ञान सुनाएँगे या कुछ भी बोलेंगे, तो वाणी में भी शब्द कम लेकिन शक्तिशाली ज़्यादा होंगे। तो उस समय हमें ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, कम शब्दों में जो हमें मैसेज देना है बाबा को हमारे द्वारा, वो शक्तिशाली रूप में पहुँच जाएगा। तो अभी विस्तार ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन जैसे-जैसे शक्तिशाली स्थिति बनाते जाएँगे, तो आपके एक शब्द में हज़ारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमैटिकली समाप्त हो जाएगी। तो अभी तो हम लोग भाषण देते हैं तो कितना-कितना देर भाषण होती है, क्लासेस होती हैं, है ना? भट्टी में भी जाते हैं तो योग कम, क्लासेस ज़्यादा होती हैं। तो जब हमारी स्थिति कम पावरफुल होती है, तो हमको बोलना ज़्यादा पड़ता है। लेकिन जब हमारी स्थिति बहुत शक्तिशाली होगी, तो बहुत कम शब्दों में जो हमें मैसेज पास करना है, वो ऑटोमैटिकली मैसेज चला जाएगा और उसमें जो एक्स्ट्रा हम व्यर्थ का यहाँ-वहाँ का जोड़ कर बोलते हैं, बताते हैं, वो समाप्त हो जाएगा। जैसे सारे ज्ञान का सार छोटे से बैज में समाया हुआ है, पूरा ही सागर इस छोटे से चित्र में सार रूप में समाया हुआ है। ऐसे आप लोगों का एक शब्द भी सर्व ज्ञान के राजों से भरा हुआ निकलेगा। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम हमारी निर्माण, निर्वाण और निर्माण की स्थिति बनती जाएगी, तो हमारे शब्दों से बहुत कम शब्दों में गहरे राज वाले शब्द आत्माओं तक पहुँचेंगे और उसमें जो सार समाया है, वो सार इतना विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े से सार में सामने वाली आत्माएँ समझ जाएँगी। तो ऐसी वाणी में भी शक्ति भरनी है ना? ज़्यादा बोलने से अच्छा कि हम अपनी स्थिति में शक्ति भरें और फिर वाणी में आएँ, तो कम सेवा, कम बोल से ही काम हो जाएगा। जब वृत्ति और वाणी पावरफुल हो जाएँगे, तो कर्म भी सदा यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। तो अभी क्या होता है कि अभी वृत्ति में थोड़ा मिक्सचर होता है ना? वृत्ति में कभी-कभी कुछ पुराना संस्कार, पुराना हिसाब-किताब या पुराने संकल्प आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जब हम किसी से कॉन्टैक्ट में आते हैं या वाणी में आते हैं, तो उसमें उस देह भान या पुरानी स्मृति का टच आ जाता है और इससे वो जो डिलीवर करना है, जो बताना है किसी को, वो मिक्स हो जाता है और वो इतना शक्तिशाली नहीं होता। लेकिन जब हमारी वृत्ति एकदम प्योर हो जाएगी, उसमें ज़रा भी देह भान, पुरानी स्मृति या पुराना संकल्प, संस्कार या किसी के प्रति हमारी पुरानी दृष्टि या दृष्टिकोण जब पूरी तरह से वो क्लियर हो जाएगा, हट जाएगा,
तो वाणी भी पावरफुल हो जाएगी, और फिर जो कर्म होंगे, जो अभी कर्म हमसे कभी कभी गलत हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, वो भी सही होने लगेंगे सदा के लिए। वो यथार्थ रूप से जो जहाँ करना है वही होगा, और शक्तिशाली कर्म होगा। इसका रिजल्ट जो है वो सदा, जो रिजल्ट चाहिए वही मिलेगा। तो यहाँ बैटरी को चार्ज करने आए हो, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए सदा अपने को विश्व निर्माण करने के इंचार्ज समझो। बाबा के जो बच्चे घर गृहस्थी में रहने वाले हैं, बाबा कहते हैं इसीलिए अपने को क्या समझो, विश्व निर्माण करने के इंचार्ज। क्योंकि विश्व किससे बना है, मेजॉरिटी विश्व तो गृहस्थियों से ही बना है, और सबको बदलने के लिए गृहस्थियों को ही सेवा में आना पड़ेगा। तो अपने आप को वो एग्जाम्पल, वो इंचार्ज समझो कि हमको ये काम करना है। अगर सदा अपने को इस सृष्टि के कर्तव्य के इंचार्ज समझेंगे, तो सदा बैटरी चार्ज रहेगी। इस चार्ज से मतलब अगर हर वक्त हमें ये याद रहे कि हमको बाबा ने ये काम दिया है कि हमको और गृहस्थियों को भी जगाना है, उनको भी आगे बढ़ाना है, तो अपने आप हमारी अपनी गृहस्थी, अपनी वृत्ति प्योर और क्लियर रहेगी, है ना, बैटरी चार्ज रहेगी। इस चार्ज से अपने को विस्मृत करते हो, जब आप ये भूल जाते हो कि आपके ऊपर इतने अनेक आत्माएं, हम सब देखें तो चारों तरफ अभी अनेकों घर हैं, अनेक परिवार हैं जो ज्ञान नहीं जानते, जो अभी तक ज्ञान में नहीं है और इतने दुखी हैं। वो सब कैसे बाबा का ज्ञान जानेंगे? उसका बाबा ने इंचार्ज हमें बनाया है ना। तो इंचार्ज सदा याद रहे तो बैटरी फुल रहेगी, और ये चार्ज भूल जाते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। इसलिए सदा अपने इस कर्तव्य में अपने को इंचार्ज समझो, और फिर अपनी बैटरी चार्ज का बार बार चार्ज चेक करो। तो कभी भी संकल्प व कर्म में व आत्मा की स्थिति में डिस्चार्ज नहीं होंगे। फिर यह कंप्लेन कंप्लीट हो जाएगी। फिर बाबा के पास जो लटका हुआ संकल्प पहुंचता है ना, बिल्कुल उदासी वाला कंप्लेन स्थिति, वो खत्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। यह भी कंप्लेन है ना, बाबा कह रहे हैं सभी से ज्यादा यह कंप्लेन है। गृहस्थी वालों को क्या है, घर में कितना हलचल मची रहती है, टर्बुलेंस होता है, कभी क्या कोई, कभी कोई, कुछ ना कुछ चल रहा है। ये कंप्लेन बाबा तक जरूर बहुत पहुंच रही होगी, इसलिए बाबा ने आज ये मुरली चलाई है ना। तो बाबा कहते हैं इसका कारण ये है, अपने को सदा ऐसे श्रेष्ठ कर्म के इंचार्ज नहीं समझते हो। माना बार बार गृहस्थी में लौट कर गृहस्थी संभालने में आपका ध्यान चला जाता है। कल बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा था ना कि बेहद की सेवा में लग जाओ, तो हद की छोटी छोटी बातें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो ऐसे ही आप अपने आप को विश्व कल्याण के काम में लगा दो, तो ये हद के जो छोटे छोटे जगह विघ्न आ रहे हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो जो कर्म मैं करूंगा, मुझे देख अन्य करेंगे, ये हमें समझना है, ये याद रखना है। यह तो है ही, लेकिन यह स्लोगन और गुह्य रूप से कैसे धारण करना है, वह समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं। ये स्लोगन जो है वो बच्चे याद तो रखते हैं कि जो मैं करूंगा वो देखकर अन्य भी करेंगे, लेकिन इसका और भी गुह्य रूप है, वो धारण करना है। क्या वो समझते हो क्या गुह्य रूप है? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा ने कहा इस पांडवों की भट्टी के लिए यह गुह्य स्लोगन आवश्यक है। वह कौन सा स्लोगन? जैसे यह स्लोगन सुनाया कि मैं जो कर्म करूंगा मुझे देख और करेंगे, वैसे ही जो मुझ निमित्त बने हुए आत्मा की वृत्ति होगी, वैसा वायुमंडल बनेगा। सभी लोग इस पॉइंट को अंडरलाइन करें और इसको लिख लें याद रखने के लिए, कि जैसे या जो मुझ निमित्त बनी हुई आत्मा की वृत्ति होगी, जो मेरे दिमाग में संकल्प चलेंगे, जो मैं सोच रही होंगी, वैसे ही वायुमंडल बनेगा। अगर मैं दूसरी आत्माओं को गिरा हुआ समझूंगी, तो वायुमंडल गिरा हुआ बनेगा। अगर मैं दूसरी आत्माओं को नीची दृष्टि से देखूंगी, तो वो सब नीचा बिहेव करेंगे। अगर मैं आत्मा सबको कमजोर दृष्टि से देखूंगी, तो वो सब कमजोरी के भावनाओं में आ जाएंगे। तो हमें निमित्त बनाया है बाबा ने, हर हर एक घर में अपना अपना आपको देखें, तो हमारी दृष्टि ही उनकी दृष्टि को, उनकी वृत्ति को बनाती और बिगाड़ती है। तो इसलिए ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो मुझ निमित्त बनी हुई आत्मा की वृत्ति होगी, वैसा वायुमंडल बनेगा। तो जैसा मेरी वृत्ति वैसा वायुमंडल। तो वायुमंडल को परिवर्तन में लाने वाली वृत्ति है। कर्म से वृत्ति सूक्ष्म है,
हम जो कर्म करके दिखाते हैं, जैसे सपोज कि घर में हम कहते हैं कि हम तो सबके लिए सेवा करते हैं, हम सबको खाना बना कर दे रहे हैं, सबके लिए सुबह से रात तक कपड़े पानी कप सब कुछ ध्यान रखते हैं, खाना पीना, लेकिन मन में आप दूसरी आत्माओं से कंप्लेन है, मन में दूसरी आत्माओं की पुरानी बातों को लेकर बैठे हैं, और उनसे कहीं ना कहीं पे आपको उतना प्यार नहीं है, या उल्टी भावनाएं हैं, असंतुष्ट है, तो वो जो वृत्ति है वो वृत्ति कर्म से ज्यादा सूक्ष्म होती है। आप कर्म से किसी के लिए कितना भी अच्छा कर दो, कितना परफेक्ट सारे काम करके रखो, लेकिन अगर वृत्ति आपने उनके लिए कमजोर बनाई है और उल्टी बनाई है, नेगेटिव बनाई है, व्यर्थ की बनाई है, तो वो वृत्ति आपका घर का वायुमंडल बनाती है ना। तो ये बात बहुत बड़ी रहस्यमयी बात है जो बाबा के बच्चे अच्छे से समझ ले। अभी सिर्फ कर्म के ऊपर ध्यान नहीं देना है कि हमने काम तो हम सारे करके देते हैं, लेकिन वृत्ति से वायुमंडल को बनाने का इंचार्ज भी मैं हूँ। माना जिस इंसान जो मतलब जो आत्मा आपके घर में पाठधारी हैं, चाहे वो पति है, चाहे वो सास ससुर है, बच्चे हैं, आप उनको जो सोचोगे वो वैसा ही बने रहेंगे। आप सोचोगे कि वो चिड़चिड़े हैं तो वो चिड़चिड़े ही बने रहेंगे, आप सोचोगे कि वो बहुत डिमांडिंग है तो वो डिमांडिंग बनेंगे, आप सोचोगे कि वो हमसे नफरत करते हैं तो वो हमसे नफरत करेंगे। तो जो आप अपनी वृत्ति में उनके प्रति रखोगे, वायुमंडल भी वैसा ही बनेगा। तो सिर्फ कर्म के ऊपर ध्यान नहीं देना है, लेकिन अपनी वृत्ति में भी चेक करो कि हम क्या सोच रहे हैं उनके प्रति। उसी से वायुमंडल को बनाने का इंचार्ज भी मैं हूँ, ये ध्यान रखना है। वायुमंडल को सतो प्रधान कौन बनाएगा? सबसे पहले सतयुग हमारे अंदर आएगा, है ना, फिर उसके बाद सतयुग हमारे लौकिक परिवारों में आएगा, और उसके बाद जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में आएगा, और फिर जाकर वो पूरे विश्व में सतयुग आएगा। तो इसलिए आज बाबा इस चीज को हम सबको क्लियर कर रहा है कि पहले आप अपनी वृत्ति को बदलो, है ना। तो वायुमंडल को सतो प्रधान कौन बनाएगा बाबा पूछ रहे हैं, आप सभी निमित्त हो ना। अगर यह स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो बताओ, फिर वृत्ति चंचल होगी? बताओ होगी फिर? चंचल का मतलब किसी के लिए थोड़ा अच्छा नहीं सोचना, है ना, उल्टा सीधा सोच लेना, या उन अगर हम किसी से दुखी हो रहे हैं तो जरूर हमारी वृत्ति उनके प्रति चंचल हो गई है ना, हमने उनके प्रति कुछ गलत सोचा है इसलिए हम उनसे दुखी हो रहे हैं। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचे तो हम दुखी हो ही नहीं सकते, है ना। तो बच्चा भी चंचलता कब करता है? कोई भी चंचलता कब करता है? जब फ्री होगा। तो वृत्ति भी चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति कम है। हमारी भी वृत्ति कब चंचल होती है, हम कब किसी के बारे में थोड़ा गलत थोड़ा व्यर्थ सोचना शुरू कर देते हैं? जब हम ये भूल जाते हैं कि भगवान ने हमको काम क्या दिया है ना, हमारा कर्तव्य क्या है, ये स्मृति भूल जाती है। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है तो उसका और क्या साधन होता है? और अगर हम हमारे लिए हम बाबा अगर ये कह रहा है कि आप भी अगर चंचलता नहीं छोड़ते हो तो उसका क्या साधन होता है? ये एग्जाम्पल बाबा एक छोटे बच्चे से ले रहे हैं, लेकिन हम इसको अपने लिए समझें कि बाबा ने कहा यही कंप्लेन अभी तक भी है कि वृत्ति को याद में व ज्ञान में बिजी रखने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी चंचल हो जाती है। माना बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को ज्ञान में बिजी रखें, बाबा की याद में बिजी रखें, लेकिन वो व्यर्थ बार बार आ ही जाता है। किसी की बुराई भलाई और कमजोरी के संकल्प बार बार आ जाते हैं वृत्ति में। तो बाबा ने कहा तो ऐसे को क्या करना है? जिनको ऐसे होता है, जो ये कंप्लेन कर रहे हैं, ऐसे को क्या करना है? बाबा ने कहा उसके लिए जैसे चंचल बच्चे को किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई बंधन में बांधने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे स्थूल बंधन, चाहे वाणी द्वारा, कोई ना कोई प्राप्ति का आधार देकर उनको अपने स्नेह में बांधा जाता है। ऐसे बुद्धि को व संकल्प को भी कोई ना कोई बंधनों में बांधना पड़ेगा। जैसे घर में बच्चे होते हैं ना, बहुत चंचल बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, या तो उनको कमरे में बंद कर देंगे, या उनके हाथ बांध देंगे, या उनको कुछ ऐसा काम दे देंगे कि चलो ये काम करने बैठो, या उनको अपने प्यार से स्नेह से लालच देंगे कि तुम देखो अगर ऐसे चुप रहोगे ना इतनी देर यहाँ बैठोगे ना तो तुमको चॉकलेट देंगे। ऐसे उनको कोई ना कोई बंधन में बांध कर स्नेह के, चाहे
कि बाहरी स्थूल रूप से बांधकर उनको कंट्रोल किया जाता है ना, तो ऐसे ही जो ये हमारी बुद्धि और मन में, हमारी बुद्धि तो कहना ही नहीं चाहिए, ये तो बहुत गलत बात है अभी, है ना, ये बुद्धि भी बाबा की है, लेकिन जो बार बार ये मायावी बुद्धि आ जाती है या संकल्प आ जाते हैं पार्ट में, वो दोनों ही जब आ रहे हैं तो उनको भी कोई ना कोई बंधनों में बांधना पड़ेगा। अब उनको कौन से बंधनों में बांधना है, कौन सा है, बाबा ने पूछा बंधन, तो बाबा ने बताया, देखो बाबा खुद ही सारा सोल्यूशन बताता जाता है कि जहां भी बुद्धि जाती है उसको पहले चेक करो। सबसे पहले तो अपने ऊपर अटेंशन रखना पड़े कि ये बुद्धि जा कहाँ रही है, किस जगह पे फंस रही है बार बार। चेक करने के बाद जहां संकल्प व वृत्ति जाती है, उसी लौकिक व देहधारी वस्तु को परिवर्तन करते हुए इन देहधारी व लौकिक वस्तु की तुलना में अलौकिक अविनाशी वस्तु स्मृति में लाओ। अब सपोज करिए कि किसी का बार बार संकल्प या बुद्धि जा रही है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे के लिए ही वही सेफेस्ट है ना, किसी को पति बोलेंगे या सास ससुर बोलेंगे तो सोचेंगे कि ये क्यों लिया है, लेकिन चलिए बच्चे को, कि अपने जो शरीर का बच्चा है पार्ट में, उसको ले लेते हैं। अगर बार बार उसकी तरफ संकल्प जा रहा है कि वो बहुत टाइम वेस्ट करता है, मोबाइल देखता है या बात नहीं सुनता है या पढ़ता नहीं है, और आप बार बार उसके इसी पार्ट को देख देख के अगर परेशान हो रहे हो, तो एक सेकेंड, तो बाबा ने कहा कि ऐसे अगर आपकी किसी जिस चीज में या देहधारी में या वस्तु में बार बार बुद्धि जा रही है, जिसकी वजह से आपको व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं या आपकी स्थिति खराब हो रही है, तो उस वस्तु को या उस देहधारी को, वो जो संबंध आपका उससे है, वो संबंध आप प्रैक्टिकल संबंध बाबा से अनुभव करो। माना वो बच्चे का रिलेशन जो आपको बार बार परेशान कर रहा है, वो बच्चा आप बाबा को बना लो, है ना, बाबा को बनाकर उस अनुभव करो, और उस बच्चे को आत्मा के रूप में देखो, देहधारी को आत्मा के रूप में देखो, और जो बाबा है आपका बच्चा, उसको अपना रियल बच्चा समझो। तो क्या होगा, बाबा ने कहा जिस संबंध में चंचल होती है वही संबंध का प्रैक्टिकल अनुभव अविनाशी बाप द्वारा करो, वो रिलेशन बाबा के साथ बनाओ। मानो प्रवृत्ति के संबंध में वृत्ति चंचल होती है ना, मान लीजिए पति से नहीं पट रही है, सास से नहीं पट रही है, तो वो सास, वो पति या पत्नी, वो बाबा को बनाओ, बाबा से अनुभव लो उसका। बाबा कहते हैं इसी संबंध को अलौकिक अनुभव सर्व संबंध निभाने वाले बाप से प्राप्त करो, है ना, क्योंकि ये रिलेशंस में आए दिन किसी ना किसी के साथ होता है, कभी बच्चों के साथ, कभी पति के साथ, कभी और दूर दूर के रिश्तेदारों के साथ। तो वो सारे रिलेशंस जो भी आपकी बुद्धि को खींच रहे हैं, आपके आपको व्यर्थ संकल्प चलवा रहे हैं, वो एक एक करके बाबा से बनाते जाओ। बहन से हुआ बहन बना लो बाबा को, भाई से हुआ भाई बना लो बाबा को, बच्चे से हुआ बच्चा बना लो बा, और उससे अपनी बुद्धि हटा दो, जो लौकिक देहधारी है उससे हटा दो अपनी बुद्धि। तो जब प्राप्ति की पूर्ति हो जाएगी, माना एक एक रिश्ता आपका बाबा के साथ बन जाएगा, तो आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेगी देहधारियों से, क्योंकि बेसिकली सारा स्ट्रेस और सारा खिंचाव आता ही क्यों है, क्योंकि हम उनसे और वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो जब हमारा सारा एक्सपेक्टेशन उनसे हट जाएगी, खिंच जाएगी, बाबा से पूरी हो जाएगी, तो फिर चंचलता की निवृत्ति हो जाएगी, माना सॉल्यूशन हो जाएगा। आपकी जो बुद्धि बार बार चंचल हो रही है, व्यर्थ की तरफ जा रही है, उसको उसका सॉल्यूशन हो जाएगा कि बाबा इज द बेस्ट कंपेनियन इन एनी काइंड, है ना, आप उसको कोई भी रिश्ते बनाओगे, बाबा से बेस्ट कोई रिश्ता निभा सकता है, नहीं निभा सकता ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं आपकी चंचलता अपने आप समाप्त हो जाएगी, समझा, आपकी नहीं, मना मन बुद्धि की। अगर सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति एक बाप द्वारा हो जाए, तो अन्य तरफ बुद्धि चंचल होगी। अभी संबंध की बात तो हमने कर ली, बट कई बार प्राप्तियां भी होती हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको जॉब कर रहे हो, जॉब में सैलरी मिल रही है, अब उस सैलरी से आपको चीजें खरीदनी होती हैं, है ना, तो उसमें भी मान लीजिए कभी खिंचाव आया, किसी ने सैलरी कम दी या नहीं कमा पा रहे हैं, तो कुछ भी, तो वो भी सोचो कि वो बाबा देगा, बाबा सारा अवेलेबल कराएगा। तो अपने आप आपको जो नहीं देने वाले लोगों के प्रति गुस्सा आ रहा है, या जो उनकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, उनसे बुद्धि हट जाएगी, और आपकी जो मन बुद्धि उधर जा रही थी वो हट के पूरी बाबा की तरफ चली जाएगी। तो सर्व संबंधों से एक ही बड़े से बड़ा बंधन यही है कि अपनी चंचल वृत्ति को सर्व संबंधों के बंधन में एक बाप के साथ बांधो, तो सर्व चंचलता सहज ही समाप्त
हो जाएगी और कोई संबंध व प्राप्ति के साधन दिखाई नहीं देंगे। इसको आप करके देखिए, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है बाबा की। और ये पेपर इसीलिए आ रहे हैं सारे सबके, क्योंकि हमने अभी लौकिक देहधारियों से, संबंधों से या धन जहाँ के हमारे सोर्सेज हैं, उन सब से डायरेक्ट अपने आप को जोड़ रखा है, जबकि हमें बीच में बाबा को लाना चाहिए। और वो सब जब तक हम बाबा से नहीं कर लेंगे, प्राप्ति के साधन बाबा को नहीं बना देंगे आधार, तब तक वो ऐसे पेपर बार बार रिपीट होंगे। तो बाबा ने कहा कि फिर और कोई संबंध या प्राप्ति के साधन दिखाई नहीं देंगे, तो फिर वृत्ति कहाँ जाएगी? फिर तो आपकी वृत्ति सारी बाबा की तरफ ही जाएगी ना। तो अपने आप को ऐसे बांधो जैसे दृष्टांत प्रसिद्ध है कि सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था ना। राम ने क्या कहा था कि तुम ये लकीर, लक्ष्मण ने कहा था कि जब राम को ढूंढने जा रहा हूँ तो ये लकीर को पार मत करना, है ना। तो हमको भी बाबा ने ये लकीर दे रखी है कि किसी के साथ भी अपना रिलेशन तुम डायरेक्ट नहीं बनाना। पहले मुझे बीच में उस रिश्ते को देखना, फिर मैं तुम्हारा जो भी काम जिस भी रिलेशन से है वो करवाऊंगा। लेकिन तुमने डायरेक्ट उसको अपना रिश्तेदार रिश्ता समझा और उसके वृत्ति में आए, तो फिर उसके बाद जो तुम्हारा हाल होगा मैं नहीं जानता, है ना। तो ये हमें फरमान बाबा का याद रखना है। ऐसे अपने को हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर समझो। अगर संकल्प में भी फरमान के लकीर से निकलते हो, संकल्प में भी सोचो। तो संकल्प भी नहीं करना है कि हम किसी और को कुछ समझें या किसी और से सोचें कि कोई और हमें वो चीजें अवेलेबल कराए, तो तब व्यर्थ बातें वार करती हैं, तब जरूर उल्टी सीधी बातें आएंगी ना। यहाँ तक कि आपको जो सेवा साथी हैं या जो आपको टीचर्स हैं या जो भी आपको है, वो सब कुछ पहले बाबा से बनाओ, फिर बाबा आपको जिस जो आपके लिए बेस्ट है वो अवेलेबल कराएगा। तो सदैव फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। सेफ रहेंगे माना आपकी स्थिति जो है वो बिगड़ेगी नहीं। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे, क्योंकि रावण के संस्कार किसके अंदर है? हमारे ही अंदर है। बार बार व्यर्थ चलना, बार बार उदासी आना, बार बार मूड ऑफ हो जाना, डर लगना, है ना, कुछ समझ में ना आना, ये सब क्या है? रावण के संस्कार। और ये वार क्यों करते? क्योंकि हम डायरेक्टली देहधारियों से ही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके साथ हमारे रिलेशन ठीक हो जाए, अच्छे हो जाए, जबकि लाना बीच में बाबा को है, फिर बाबा ठीक करेगा। बाबा ने कहा और ना ही समय प्रति समय अपना समय इन्हीं बातों में मिटाने के लिए व्यर्थ गवाएंगे। न वार होगा, न बार बार व्यर्थ समय जाएगा। इसीलिए अब फरमान को सदा याद रखो। ऐसे फरमान बरदार बनने के लिए ही भट्टी में आए हो ना। तो ऐसा ही अभ्यास करके जाना, जो एक संकल्प भी फरमान के बिना ना हो। फरमान क्या है बाबा का? कि बीच में मुझे लाओ, सबसे पहले मुझे उस रिश्ते से या उस साधन के लिए याद करो। ऐसे फरमान बरदारी का तिलक सदा स्मृति में लगा रहे। यह तिलक लगाना, फिर देखेंगे फर्स्ट नंबर कौन आता है। इस तिलक को धारण करने में फर्स्ट प्राइज लेने वाला कौन होता है? अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ पूछना है? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। बाबा ने इतनी सुंदर होली चलाई है सारे घर गृहस्थी वालों के लिए। हाँ जी, पूछना है किसी को कुछ? नहीं?